दोस्तों नमस्ते। मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। कल रात को ही एक बात पता चली कि ऊपर स्वर्ग में या नरक में अभी पता चलना बाकी है। शायद खबर नरक से होगी, क्योंकि अभी सूत्र तो कहां भी जाकर बैठे हैं। सूत्र कुछ भी खबर देते हैं तो वहां के स्वर्ग नरक के सूत्रों ने वहां से खबर भेजी है कि आजकल नरक में बहुत सारा हंगामा चल रहा है। इतना हंगामा कि स्वर्ग के सारे देवता एकत्र होकर भी उस हंगामे को चुप नहीं करा पा रहे। यहां तक कि सारे धर्म के देवताओं को एकत्र कर दिया गया, लेकिन सब मिलकर भी, मतलब मुसलमानों के देवता, हिंदुओं के देवता, क्रिश्चियनों के देवता भी कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ही खबर है। पता चला कि यहां के जहां पना वहां जाकर बस गए हैं और जहां पना और उनकी बेगमों के बीच में बड़ा युद्ध चल रहा है। जहां पना रूठे हुए हैं अपने बेगम से और पूछ रहे हैं, क्यों गई थी मंदिर में? बोल, किसने कहा था तुझे मंदिर जाने के लिए? क्या कम था? तेरे लिए मंदिर मस्जिद कुछ भी बनवा सकता था। क्यों गई मंदिर में? हो गया ना हंगामा। और जहां पना की बेगम रो रो कर बुरे हाल थी और वो कह रही थी, कहां आप वहां महाराष्ट्र में जाकर किसी की सुनकर आए और मेरे चरित्र के ऊपर शंका उपस्थित कर रहे हो। मैं किसी मंदिर में नहीं गई थी, किसी पुजारी ने मुझे नहीं लूटा है, लेकिन फिर भी जहां पना अपनी ही मस्ती में, अपनी ही सत्ता के मद में चूर बेगम के ऊपर आरोप के आरोप लगाए जा रहे थे और बेगम को फटकों की शिक्षा देने का या सजा देने का हुक्म फरमा रहे थे। स्वर्ग में ये बेगम और जहां पना जिल्ले इलाही के खिलाफ हो रही बातों और वहां के उनकी बेगम के साथ हो रही झड़प को कोई नहीं रोक पा रहा था। कोई महाराष्ट्र का एक बंदा है जिसने कह दिया था कि जहां पनाह आलमगीर की बेगम काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर आई और वहां पर उनके बेगमों का शील को लूटा गया और वही बात लेकर बादशाह रूठ गए थे। सवाल पे सवाल उठाए जा रहे थे कि बादशाह की बेगम जा रही थी, कोई आम स्त्री नहीं, साथ में कुछ ना कुछ तो कनीज होगी, कुछ सेवक होंगे, उनके सामने ये कुछ हो सकता है क्या? क्या काशी विश्वनाथ के ब्राह्मणों में इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो बादशाह की बेगम की इज्जत पर हाथ डाले? लेकिन नहीं, कह दिया तो कह दिया। अब ये कह दिया है यहां के लोगों ने, इतने बड़े लोगों ने, तो बादशाह को भी मानना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सारा नया इतिहास लिखते रहते हैं। ये इधर बादशाह और बेगम का झगड़ा चल रहा था, ये क्या कम था। राजस्थान के एक राजा रूठ गए थे, गुस्सा हो गए थे, आग बबूला हो गए थे और वो बार बार यही सवाल कर रहे थे, अरे किसने किसने बताया? मेरा काम राजपाट चलाना था। बाहर के आए राजाओं को लड़कियां सप्लाई करना मेरा काम नहीं था। ये किसने लिख दिया? किसने बता दिया? और बाकी उनके वंशज जो वहां पहुंच चुके थे वह भी यही सवाल पूछ रहे थे कि ऐसा आप करते थे क्या? हमारा तो मुंह शर्म से सर झुक गया है। ऐसा नहीं लगता था कि हमारे पूर्वज कुछ ऐसा करते थे। क्या उस बादशाह की आवाज, उस राजा की आवाज अब के उनके वंशजों तक पहुंच पाएगी? क्या वो 8-9 साल के लड़कियों को सप्लाई करने का काम करते थे? और एक बात सीधी सीधी पूछनी थी। बात यह थी कि अगर कोई कुकर्म करता है, किसी को वेश्यागमन करने के लिए जाना होता है, तो चिट्ठियां लिखकर जाते नहीं है लोग। कॉल भी करते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप कॉल करते हैं ताकि रिकॉर्ड ना हो। चिट्ठियां लिखकर जाया नहीं करते। अगर महाराष्ट्र का कोई सरदार या महाराष्ट्र का कोई राजा राजस्थान के राजा के पास जा रहा है तो चिट्ठी लिखकर नहीं बोलेगा कि 8-9 साल के लड़कियों का इंतजाम हमारे लिए कर दो। बस क्या है, बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, बोलते ही रहना चाहिए। बस एक बात पूछनी थी, वो जो कुछ बोल रहे हैं ना महाराष्ट्र के साहित्यिक
जो एक बड़े राजकीय नेता के आश्रय में जाकर अपनी कुछ भी बातें बोल रहे हैं, उनसे पूछना था कि वो आलमगीर के दो रानियों का, हिंदू रानियों का नाम क्या था? शायद पता होगा आपको, बड़े इतिहास के जानकार है आप। क्या हो सकता है उन दो हिंदू रानियों का नाम जो बादशाह की बेगम थी और जो काशी विश्वनाथ के मंदिर में चली गई थी? जरा पता होगा तो बता दीजिए, आवश्यकता है उसकी। बस फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, मुंह में आए बकते रहो, बकते रहो। बकना इनका काम है, और ऐसी बक क्या कहते हैं उसको करने वालों को क्या इनाम देना चाहिए? जरा बता तो दीजिए, आलमगीर की कौन सी दो रानियां काशी विश्वनाथ के मंदिर के कौन से गुफा में चली गई थी और अकेले चली गई थी? क्या काशी विश्वनाथ के पंडितों पर उनका प्यार उमड़ आया था, उनसे मिलने के लिए दौड़ी चली आई थी, तुमने पुकारा और हम चले आए रे गाना गाते हुए? ऐसा था कुछ? क्या उसके साथ कोई उसके अंगरक्षक नहीं थे? कोई कनीज नहीं थी? कोई दासी नहीं थी? कोई उसके साथ और सेवक नहीं था? क्या वो फूल या पूजा के साहित्य को अपने ही हाथ में लेकर चली गई थी, हिंदुस्तान के सम्राट की रानी? ऐसे ही नंगे पांव अकेली कोई सामान्य औरत की तरह चली गई और दबोच लिया वहां के पंडितों ने उसे? ऐसा हुआ होगा? क्यों क्यों फेंकते हो? क्यों फेंकाड़े बनते जा रहे हो जी? बस इतना ही विवाद स्वर्ग में नहीं चल रहा था, और कुछ भी विवाद चल रहे थे। जिस राजा ने महाराष्ट्र की, भारत की सती प्रथा को बंद कर दिया था, शायद मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय वो आलमगीर के जमाने में पैदा हुए थे, शायद लगता था ऐसे। क्योंकि हमने तो इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में बहुत सारे आंदोलन छेड़ रखे थे। मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं, गलत नहीं हूं, तो जो आलमगीर की बात आप करते हो, जिसने सती प्रथा को बंद करवाया था, शायद उसके बाद ही महाराष्ट्र के एक पेशवा हुए थे जिनका नाम था माधवराव पेशवा, और उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। शायद माधवराव पेशवा के मृत्यु के बाद रमाबाई उनके साथ सती हो चली थी। अगर औरंगजेब ने, आलमगीर ने सती प्रथा को बंद करवाया था, तो आलमगीर के बाद महाराष्ट्र के ही एक राजकीय या प्रदेश के प्रमुख सरदार ने, मैं राजा नहीं कहूंगा पेशवा को, क्योंकि पेशवा कभी राजा थे ही नहीं, वो तो ऑन बिहाफ ऑफ छत्रपति भोसले के घराने पे राजपाट संभालते थे। मैं राजा नहीं कहूंगा, सरदार ही कहूंगा। माधवराव पेशवा अपने प्रधान पद पर औरंगजेब के मृत्यु के बाद ही आए थे, और फिर भी सती प्रथा चल रही थी। इसका मतलब है औरंगजेब का इससे कोई लेना देना नहीं था। खैर, अब यहां के साहित्यिक ने बोल दिया है कि ऐसे होता था कि औरंगजेब ने ही सती प्रथा को बंद करवा दिया। शायद स्वर्ग में अब विवाद पैदा हो रहा होगा, क्योंकि कहा जाता है अन्य कुछ ऐसे ही इतिहासकारों द्वारा कि बाबर ने सती प्रथा को बंद कर दिया था। किसी ने कहा है अकबर ने बंद कर दिया था, किसी ने कहा है औरंगजेब ने बंद कर दिया था। अरे बंद किसने किया था ये तो बताओ। जो बाबर ने बंद किया था वो अकबर के जमाने में कैसे चला आया? जो अकबर ने बंद किया था वो औरंगजेब के जमाने तक कैसे चला? ये बड़ा अंतर है बाबर से लेकर औरंगजेब तक। अरे तुष्टिकरण करने वालों, अगर एक सम्राट का तुष्टिकरण कर रहे हो तो उस सम्राट के जमाने में बंद हुई या उसके राज में बंद हुई सती प्रथा अकबर के जमाने तक कैसी चली आई और फिर से उसने कैसे बंद करवाया? अकबर के जमाने में चल रही या बंद की गई सती प्रथा को फिर औरंगजेब के जमाने तक कैसे चलाया गया? क्या अनाप शनाप बातें करते रहते हो और उधर विवाद हो जाता है। उधर लड़ पड़े है ना, अकबर, बाबर और औरंगजेब के अंदर शायद लड़ाई हो रही होगी।
किसने करवाया था बंद? तू बाप का लेगा क्या? तू बाप का क्रेडिट लेगा क्या? मैं तो तेरे बाप का बाप हूं, मैं तो तेरे बाप के बाप का बाप भी हुआ हूं, तू मेरा क्रेडिट ले रहा है क्या? यह विवाद अगर स्वर्ग में चलने लगा या नरक में चलने लगा तो क्या होगा? क्या उत्तर दे पाएंगे आप? नहीं ना उत्तर कोई आपके पास, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का, ऐसे ढकोसलों का कोई उत्तर होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। इतिहास के पन्नों से कुछ अंश निकालकर, अपनी तरह का मतलब उसके मन से निकालकर ऐसा ही इतिहास बताते रहोगे, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए। जाति विशेष का नाम भी इसलिए दिया जाता है कि उसको जोड़कर किसी धर्म को बदनाम किया जा सके। ब्राह्मणों का नाम इसीलिए लिया जाता है ताकि ब्राह्मणों के आड़ में हिंदू धर्म को बदनाम किया जा सके। यही काम करते आ रहे हो, करते आ रहे हो। लेकिन एक भाषण क्या हुआ, वहां पे महाराज जिल्ले इलाही और उनकी बीवियों के बीच में झगड़ा हो रहा है। अब उनकी बीवियां ही एक दूसरे के ऊपर संदेह कर रही थी। यही सवाल पूछा जा रहा है, कौन गया था मंदिर में, कौन गया था मंदिर में? अब मैं नहीं गया था, मैं नहीं गई थी, मैं नहीं गई थी, इसकी होड़ ही लगी हुई है। अब ये लेखक महोदय कह रहे हैं तो कोई तो बीवी गई होगी। वहां पे तो कोई बीवी मंदिर में गई है ऐसा कहने के लिए तैयार ही नहीं है। औरंगजेब है कि अड़ा हुआ है, कोई तो गया था, कौन गया था बताओ? किसने मुंह काला कर किया था ये बताओ? अब मुंह काला किसने किया था ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन इन लेखक महोदय ने कहा है तो जरूर सच होगा। बस उन लेखक महोदय से मेरी विनती है कि कृपया आप जो बीवियां दो गई थी उनके नाम तो बता दीजिएगा। धन्यवाद।